ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। हमारी रक्षा किए जा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। प्रसन्न प्रभु की पालना से तुम ही बने हो हमारे पालक। वाह जो है सारे जग का मालिक, हम उसके प्यारे बने हैं बालक। हुक्म ही हुक्म चला रहा है, हम सच्चे दिल से किए जा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे। ओम शांति। आज 17 नवंबर 2020। सुनते हैं प्यारे बाबा की आज की मुरली। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप आए हैं वाइसलेस दुनिया बनाने, तुम्हारे कैरेक्टर सुधारने। तुम भाई भाई हो तो तुम्हारी दृष्टि बहुत शुद्ध होनी चाहिए। प्रश्न है, तुम बच्चे बेफिक्र हो, फिर भी तुम्हें एक मूल फिक्रात अवश्य होनी चाहिए। कौन सी? उत्तर है, हम पतित से पावन कैसे बने। ये मूल फिक्रात, पतित से पावन कैसे बने, बाबा कहते यही मूल फिक्रात हो। ऐसा ना हो बाप का बनकर फिर बाप के आगे सजाएं खानी पड़े। सजाओं से छूटने की फिक्रात रहे, नहीं तो उस समय बहुत लज्जा आएगी। बाकी तुम बेपरवाह बादशाह हो, सबको बाप का परिचय देना है। कोई समझता है तो बेहद का मालिक बनता, नहीं समझता तो उसकी तकदीर, तुम्हें परवाह नहीं। ओम शांति। रूहानी बाप जिसका नाम शिव है,
वे बैठ अपने बच्चों को समझाते हैं रूहानी बाप सभी का एक ही है। तो पहले पहले ये बात समझानी है तो फिर आगे समझना सहज होगा। अगर बाप का परिचय नहीं मिला होगा तो प्रश्न ही करते रहेंगे। तो पहले पहले तो ये निश्चय करना है, सारी दुनिया को ये पता नहीं है कि गीता का भगवान कौन है। वह कृष्ण के लिए कह देते, हम कहते हैं परमपिता परमात्मा शिव गीता का भगवान है, वही ज्ञान का सागर है। तो मुख्य है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता। भगवान के लिए ही कहते हैं, हे प्रभु तेरी गत मत न्यारी। कृष्ण के लिए ऐसे नहीं कहेंगे। बाप जो सत्य है वे जरूर सत्य ही सुनाएंगे। दुनिया पहले नई सतो प्रधान थी, अभी दुनिया पुरानी तमो प्रधान है। दुनिया को बदलने वाला एक बाप ही है। बाप कैसे बदलते हैं वह भी समझाना चाहिए। आत्मा जब सतो प्रधान बने तब दुनिया भी सतो प्रधान स्थापन हो। तो पहले पहले तुम बच्चों को अंतर्मुख होना है, जास्ती तिक तिक नहीं करनी। अंदर घुसते हैं तो बहुत चित्र देख पूछते ही रहते हैं। तो पहले पहले समझानी ही एक बात चाहिए, जास्ती पूछने की मार्जन ना मिले। बोलो पहले तो एक बात पर निश्चय करो फिर आगे समझाएं। फिर तुम 84 जन्मों के चक्र पर ले आ सकते हो। बाप कहते मैं बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। इनको ही बाप कहते तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। बाबा हमको प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं। पहले पहले अलफ पर ही समझाते हैं। अलफ समझने से फिर कोई संशय नहीं होगा। बोलो बाप सत्य है, वह भी असत्य नहीं सुनाते हैं। बाप है ही सत्य। बेहद का बाप ही राजयोग सिखलाते हैं। शिवरात्रि गाई जाती है तो जरूर शिव यहाँ आए होंगे ना, तब तो शिवरात्रि मनाते। शिवरात्रि का गायन है। कैसे है बाबा कहते जैसे कृष्ण जयंती भी यहाँ मनाते। कहते हैं मैं ब्रह्मा द्वारा स्थापन करता हूँ। उस एक ही निराकार बाप के सब बच्चे हैं। तुम भी उनकी औलाद हो, फिर प्रजापिता ब्रह्मा की भी औलाद हो। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना की तो जरूर ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ होंगे, बहन भाई हो गए। इसमें पवित्रता रहती है। ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र रहने की ये भीति। बहन भाई हैं तो कभी क्रिमिनल दृष्टि नहीं होती। बाबा कहते फिर क्रिमिनल दृष्टि नहीं होनी चाहिए। 21 जन्म दृष्टि सुधर जाती है। बाप ही बच्चों को शिक्षा देंगे ना, कैरेक्टर सुधारते हैं। अभी तो सारी दुनिया के कैरेक्टर सुधारने हैं। इस पुरानी पतित दुनिया में कोई कैरेक्टर नहीं है। सबकी चाल चलन कैसी है, सब में विकार है। ये है ही पतित विशेष दुनिया। फिर वाइसलेस दुनिया कैसे बनेगी? तो सिवाय बाप के कोई बना न सके। अभी बाप पवित्र बना रहे हैं। ये है सब गुप्त बातें। हम आत्मा है, आत्मा को परमात्मा बाप से मिलना है। सब पुरुषार्थ करते ही हैं भगवान से मिलने के लिए। भगवान एक निराकार है, लिबरेटर। गाइड भी परमात्मा को ही कहा जाता। दूसरे धर्म वाले कोई को लिबरेटर गाइड नहीं कहेंगे। परम पिता परमात्मा ही आकर लिबरेट करते हैं, अर्थात तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। गाइड भी करते हैं तो पहले पहले ये एक ही बात बुद्धि में बिठाओ। अगर ना समझे तो छोड़ देना चाहिए। अलफ को नहीं समझा तो बे से क्या फायदा। भल चले जाएं तो मूंझो नहीं।
बाबा कहते तुम मुख्य बात समझाओ। कोई मूंझता है तो बाबा कहते भले कोई चले जाए लेकिन तुम नहीं मूंझो, तुम बेपरवाह बादशाह हो, असुरों के विघन पड़ने ही हैं। ये है ही रुद्र ज्ञान यज्ञ। तो पहले पहले बाप का परिचय देना है। बाबा कहते हैं मन मना भव, जितना पुरुषार्थ करेंगे उस अनुसार पद पाएंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य स्थापन हो रहा है। इन लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी है और धर्म वाले कोई डिनाइस्टी स्थापन नहीं करते हैं। बाप तो आकर सबको मुक्त करते हैं, फिर अपने अपने समय पर और धर्म स्थापकों को आकर अपना धर्म स्थापन करना है। वृद्धि होनी है, पतित बनना ही है। पतित से पावन बनाना ये तो बाप का ही काम है। वह तो सिर्फ आकर धर्म स्थापन करेंगे। बाबा कहते उसमें कोई बड़ाई की बात नहीं, महिमा है ही एक की। वो तो क्राइस्ट के पिछाड़ी कितना खर्चा करते हैं। उनको भी समझाया जाए लिबरेटर गाइड तो गॉडफादर ही है। बाकी क्राइस्ट ने क्या किया? उनके पिछाड़ी क्रिश्चियन धर्म की आत्माएं आती रहती हैं, नीचे उतरती रहती हैं। दुख से छुड़ाने वाला तो एक ही बाप है। ये सब पॉइंट्स बुद्धि में अच्छी रीति धारण करनी है। एक गॉड को ही मर्सीफुल कहा जाता है, क्राइस्ट कोई दया नहीं करते। एक भी मनुष्य किसी पर मर्सी नहीं करते। मर्सी होती है बेहद की। एक बाप ही सब पर रहम करते हैं। सतयुग में सब सुख शांति में रहते, वहाँ दुख की बात ही नहीं। बच्चे एक बात अलफ पर किसको निश्चय कराते नहीं है। तब बाबा कहते एक मुख्य बात है, बाप का परिचय अलफ, उस पर निश्चय नहीं कराते और बातों में चले जाते हैं। फिर कहते गला ही खराब हो गया। इतना समझाया, गला खराब हो गया। बाबा कहते पहले पहले बाप का परिचय देना है। तुम और बातों में जाओ ही नहीं, बोलो बाप तो सत्य बोलेंगे ना। हम बीके को बाप ही सुनाते हैं। ये चित्र सब उनके बनवाए हैं, उसमें संशय नहीं लाना चाहिए। संशय बुद्धि विनशंति। पहले तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, और कोई उपाय नहीं। पतित पावन तो एक ही है ना। बाप कहते हैं देह के सब संबंध छोड़ माँ में कम याद करो। बाप जिसमें प्रवेश करते उनको भी फिर पुरुषार्थ कर सतो प्रधान बनना है। बनेंगे पुरुषार्थ से फिर ब्रह्मा और विष्णु का कनेक्शन भी बताते हैं। बाबा तुम ब्राह्मणों को राज योग सिखलाते हैं तो तुम विष्णुपुरी के मालिक बनते हो। फिर तुम ही 84 जन्म ले अंत में शूद्र बनते हो। फिर बाप आकर शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। ऐसे और कोई बता ना सके। तो पहली पहली बात है बाप का परिचय देना। बाप कहते हैं मुझे ही पतितों को पावन बनाने यहाँ आना पड़ता है। ऐसे नहीं कि ऊपर से प्रेरणा देता हूँ। इनका ही नाम है भागीरथ, तो जरूर इनमें ही प्रवेश करेंगे। बाप आते ही स्तन में, तो बाबा कहते जरूर इनमें प्रवेश करूँगा। तो बाबा कहते ये है भी बहुत जन्मों के अंत का जन्म। फिर सतो प्रधान बनते हैं, उसके लिए बाबा युक्ति बताते हैं। क्या युक्ति बताते सतो प्रधान बनने के लिए? अपने को आत्मा समझ माँ में कम याद करो। मैं ही सर्वशक्तिवान हूँ, मुझे याद करने से तुम्हारे में शक्ति आएगी, तुम विश्व के मालिक बनेंगे। ये लक्ष्मी नारायण का वर्षा इन्हों को बाप से मिला है। कैसे मिला वे समझाते। प्रदर्शनी म्यूजियम आदि में भी तुम कह दो
कि पहले एक बात को समझो, फिर और बातों में जाना। ये बहुत ज़रूरी है समझना, नहीं तो तुम दुख से छूट नहीं सकेंगे। पहले जब तक निश्चय नहीं किया है तो तुम ये बात समझा नहीं सकेंगे। इस समय है भ्रष्टाचारी दुनिया। देवी देवताओं की दुनिया श्रेष्ठाचारी थी। ऐसे ऐसे समझाना है। मनुष्यों की नब्ज़ भी देखनी चाहिए, कुछ समझता है या तवाई है। अगर तवाई है तो फिर छोड़ देना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। चात्रक पात्र को परखने की भी बुद्धि चाहिए। कैसा है, चाहता है, बाबा कहते वो लेने की इच्छा है उसके अंदर, तो पात्र को परखना है। जो समझने वाला होगा उनका चेहरा ही बदल जाएगा। पहले पहले तो खुशी की बात देनी है। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है ना। बाबा जानते हैं याद की यात्रा में बच्चे बहुत ढीले हैं। बाप को याद करने की मेहनत है, उसमें ही माया बहुत विघन डालती है। ये भी खेल बना हुआ है। बाप बैठ समझाते हैं कैसे ये खेल बना बनाया है। दुनिया के मनुष्य तो रिंचक भी नहीं जानते। बाप की याद में रहने से तुम किसको समझाने में भी एक रस होंगे, नहीं तो कुछ ना कुछ नुक्स निकालते ही रहेंगे। बाबा कहते तुम बच्चे जास्ती कुछ भी तकलीफ ना लो, स्थापना तो जरूर होनी ही है। भावी को कोई भी टाल नहीं सकते, तो उल्लास में रहना चाहिए। बाप से हम बेहद का वर्षा ले रहे हैं। बाप कहते माँ में कम याद करो, बहुत प्रेम से बैठ समझाना है। बाबा को याद करते प्रेम में आंसू आ जाने चाहिए। और तो सभी संबंध है कलयुगी। ये है रूहानी बाप का संबंध। ये तुम्हारे आंसू भी विजय माला का दाना बनते हैं। बहुत थोड़े हैं जो ऐसा प्रेम से बाप को याद करते हैं। कोशिश कर जितना हो सके अपना टाइम निकाल अपने भविष्य को ऊंचा बनाना चाहिए। प्रदर्शनी में इतने ढेर बच्चे नहीं होने चाहिए, ना इतने चित्रों की दरकार। तब बाबा कहते हैं मुख्य चित्र रखो। तब नंबर 1 चित्र है गीता का भगवान कौन है, फिर उसके बाजू में लक्ष्मी नारायण का, फिर सीढ़ी का। बस बाकी इतने चित्र कोई काम के नहीं है। तुम बच्चों को जितना हो सके याद की यात्रा को बढ़ाना है। मूल फिक्रात रखनी है कि पतित से पावन कैसे बने। बाप का बनकर और फिर बाबा के आगे जाकर सजा खाएं, ये तो बड़ी दुर्गति की बात है। अभी याद की यात्रा पर नहीं रहेंगे तो फिर बाप के आगे सजा खाने समय बहुत बहुत लज्जा आएगी। सजा ना खानी पड़े ये सबसे जास्ती फुरना रखना है। क्या फिक्र रहे कि सजा ना खानी पड़े, ऐसा कोई कर्म ना हो। तुम रूप भी बसंत भी हो। बाबा भी कहते मैं रूप भी हूँ बसंत भी हूँ, छोटी सी बिंदी हूँ और फिर ज्ञान का सागर हूँ। तुम्हारी आत्मा में ज्ञान सारा भरते हैं। 84 जन्मों का सारा राज अभी तुम्हारी बुद्धि में है। तो बाप आप समान बनाते हैं। तुम ज्ञान का स्वरूप बन ज्ञान की वर्षा करते हो। ज्ञान का एक एक रतन कितना अमूल्य है, इनकी वैल्यू कोई कर न सके। इसलिए बाबा कहते हैं कौन हो पद्मा पदम भाग्यशाली। तुम्हारे चरणों में पदम की निशानी भी दिखाते हैं, इनको कोई समझ न सके। मनुष्य पद्मा पदम पति है, नाम रखते हैं पदम पति।
समझते हैं इनके पास बहुत धन है, पद्मपति का एक सरनेम भी रखते हैं। बाप सब बातें समझाते, फिर कहते हैं मूल बात एक। क्या मूल बात है? एक बाप को याद करो और 84 के चक्र को याद करो। ये नॉलेज भारतवासियों के लिए ही है। तुम ही 84 जन्म लेते हो, ये भी समझ की बात है ना। और कोई सन्यासी आदि को स्वदर्शन चक्रधारी भी नहीं कहेंगे, देवताओं को भी नहीं कहेंगे। देवताओं में ज्ञान होता ही नहीं। तुम कहेंगे हमारे में सारा ज्ञान है, इन लक्ष्मी नारायण में नहीं। बाप तो यथार्थ बात समझाते हैं ना। ये ज्ञान बड़ा वंडरफुल है। तुम कितने गुप्त स्टूडेंट हो। तुम कहेंगे हम पाठशाला में जाते हैं, भगवान हमको पढ़ाते हैं। एम ऑब्जेक्ट क्या है? हम ये बनेंगे, मनुष्य सुनकर वंडर खाएंगे। हम अपने हेड ऑफिस में जाते हैं, क्या पढ़ते हो? मनुष्य से देवता, बेगर से प्रिंस बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। जब ऐसा कहते हैं तो दुनिया वाले बाबा कहते वंडर खाते हैं मनुष्य। तुम्हारे चित्र भी फर्स्ट क्लास है। धन दान भी हमेशा पात्र को किया जाता है। पात्र तुमको कहाँ मिलेंगे? फिर बाबा कहते कहाँ मिलेंगे? वह भी बाबा देखो तुम्हें बताते हैं। शिव के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, राम सीता के मंदिरों में, वहाँ जाकर तुम उनकी सेवा करो। अपना टाइम वेस्ट नहीं करो। गंगा नदी पर भी जाकर तुम समझाओ। तो वहाँ क्या समझाना? पतित पावनी गंगा है या परम पिता परमात्मा। सर्व की सदगति ये पानी करेगा या बेहद का बाप करेगा। तुम इस पर अच्छी रीति समझा सकते हो। विश्व का मालिक बनने का रास्ता बताते हो। दान करते हो तो कौड़ी जैसे मनुष्य को हीरे जैसा विश्व का मालिक बनाते हो। भारत विश्व का मालिक था ना। तुम ब्राह्मणों का देवताओं से भी उत्तम कुल है, ये बाबा तो समझते हैं। मैं बाप का एक ही सिकी लदा बच्चा हूँ। बाबा ने हमारा ये शरीर लोन पर लिया है। तुम्हारे सिवाय और कोई भी ये बातें समझ ना सके। बाबा की हमारे पर सवारी की हुई है। हमने बाबा को कूले पर बिठाया है, अर्थात शरीर दिया है कि सर्विस करो। ये ब्रह्मा बाबा कहते हैं। फिर उनका एवजा फिर वह कितना देते हैं, जो हमको सबसे ऊंच कंधे पर चढ़ाते हैं, नंबर 1 ले जाते हैं। मैंने ये शरीर दिया सेवा पर, तो बाबा उसके बदले में मुझे कितना ऊंच चढ़ाते हैं। बाप को बच्चे प्यारे लगते हैं तो उनको कंधे पर चढ़ाते हैं ना। माँ बच्चे को सिर्फ गोद तक लेती है, लेकिन बाप तो कंधे पर चढ़ाते हैं। पाठशाला को कभी कल्पना नहीं कहा जाता। यहाँ पढ़ाई होती है, कोई कल्पना की बात नहीं। स्कूल में हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो क्या वह कल्पना हुई? कोई कहता ये तो तुम्हारी कल्पना है, तो बाबा कहते उन्हें क्लियर समझाओ कि ये पढ़ाई है। ये भी वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य पॉइंट। पहली है पॉइंट, बहुत प्रेम से बैठकर रूहानी बाप को याद करना है। याद में प्रेम के आंसू आ जाएं तो ये आंसू विजयमाला का दाना बन जाएंगे। अपना समय भविष्य प्रारब्ध बनाने में सफल करना है। दूसरी पॉइंट, अंतर्मुखी हो सबको अलफ का परिचय देना है।
ज्यादा तिक तिक नहीं करनी है। एक ही फुर ना रहे कि ऐसा कोई कर्तव्य ना हो जिसकी सजा खानी पड़े। अब है आज का वरदान। शुभ भावना से सेवा करने वाले बाप समान अपकारियों पर भी उपकारी भव। जैसे बाप अपकारियों पर उपकार करते, ऐसे आपके सामने कैसी भी आत्मा हो, लेकिन अपने रहम की वृत्ति से, शुभ भावना से उसे परिवर्तन कर दो। यही है सच्ची सेवा। जैसे साइंस वाले रेत में भी खेती पैदा कर देते हैं, ऐसे साइलेंस की शक्ति से रहम दिल बन अपकारियों पर भी उपकार कर धरनी को परिवर्तन करो। स्व परिवर्तन से, शुभ भावना से कैसी भी आत्मा परिवर्तन हो जाएगी, क्योंकि शुभ भावना सफलता अवश्य प्राप्त कराती है। तो आज का वरदान, शुभ भावना से सेवा करने वाले बाप समान अपकारियों पर भी उपकारी भव। अब है आज का स्लोगन। ज्ञान का सिमरण करना ही सदा हर्षित रहने का आधार है। ज्ञान का सिमरण करना ही सदा हर्षित रहने का आधार है। अच्छा, तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो अभी हम सब ने सुने। चलो अभी चलते हैं बाबा की याद में। ओम शांति। आपकी मेहरबानियाँ, प्यार में भीगे अफसाने कहती है जिंदगानियाँ। बरस रही है बाबा हम पे आपकी मेहरबानियाँ, प्यार में भीगे अफसाने कहती है जिंदगानियाँ। अगम निगम के भेद खुले, सृष्टि नाटक को जान गए। दिव्य दृष्टि दी आपने तो हर पर्दे में पहचान गए। अगम निगम के भेद खुले, सृष्टि नाटक को जान गए। दिव्य दृष्टि दी आपने तो हर पर्दे में पहचान गए। पल पल आपके साथ रहूं मैं, मिट गई सब तन्हाई।